पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं और इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनकी गवाहियां नहीं बनी उनकी गवाहियां बने और इसी समय पवित्र आत्मा विनती करता हूं अब से इन्हें प्लॉट की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, कोर्ट केस से आजाद होने पाए, नशे से आजाद होने पाए। मेरे प्रभु इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए यीशु के नाम में। फाइनेंस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ फिर से कहूँ अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आइए सब अपने हाथों में बीज पकड़े फटाफट। शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत दे? कितने लोग चाहते हैं 100 गुना बरकत मिले? हाँ या ना, हाथ उठाकर बताएं। शाबाश। जितने लोगों को चाहिए इस समय बीज, आप देख रहे हैं कि ऑफरिंग जो है, जो लव ऑफरिंग है, जो आपका सीड है, वो आपको आगे लेकर आता है, परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं ये लोग। एक वचन पढ़ेंगे बीज के लिए, नीति वचन 18 का 16। कोई जन पढ़े हमारे में से? हाँ शाबाश। कोई जन पढ़े नीति वचन 18 का 16? हाँ। बीज बोने वाले व्यक्ति इस वचन को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए और आशीष दे, नीति वचन 18 का 16 इतनी देर में। हाँ। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। फिर से पढ़ो। भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये याद रखना। कहता है कि आप दान तो गरीबों को भी दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। ये महीना है कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बीज लेकर आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा मार्ग खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बड़े लोगों के सामने खड़े करने वाला है। कह रहा है कि जो बीज कह रहा है कि बोते हैं, लेकिन वो भेंट में कहता है बेस्ट भेंट देने वाले हमेशा कह रहा है कि बड़े लोगों के सामने खड़े होते हैं। ये गवाहियां सुन रहे हैं आप, आपने प्रोफेसी सुना। इसी कैबिन में उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया था कि तेरी पूरी फैमिली को परमेश्वर जल्दी यूएसए के लिए ब्लेस करेगा। उसकी बेटी को ब्लेस किया परमेश्वर ने और रास्ता खोल दिया। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपकी उत्तम भेंट परमेश्वर के पास आती है, आप क्रिसमस के दिनों में कहते हैं आप परमेश्वर के लिए बीज बो रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने, राष्ट्रपति के सामने खड़ा करेगा, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करेगा। कह रहे कि आपको ऐसे ऑफिसर लाइन में खड़ा करेगा। अभी एसएचओ साहब आए, ये हमेशा बेस्ट बीज बोते हैं, इनकी बेटी अफसर बन गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज बोने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होता, ये याद रखना। भेंट देने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहे कि आप कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे इसका माइक ठीक करो और इसकी बेस बना, अगर आपने बीज और भेंट में ईमानदार रहे तो यही साल, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, यही साल इसहाक ने जब बीज बोया तब परमेश्वर ने पहले से समझ लिया था, पहले से प्लान बना लिया था कि मैं इसके परिवार में इसके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। परमेश्वर पहले से जान लेते हैं, पहले से आपका बोना कहता है कि आपके लिए परमेश्वर पहले से प्लान कर लेगा। कुछ लोग नए साल पे बोते हैं, जब वो मुसीबत में आते हैं तब वो भेंट लेकर आते हैं, दशवांश लेकर आते हैं, वो कह रहे कि प्रेयर कराने भी आते हैं जब वो मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों ज्यादा आशीष नहीं देता, उन लोगों को ज्यादा आशीष देता है कह रहा है कि जो लोग पहले से तैयार रहते हैं बीज बोने के लिए। जब पास्टर कहते हैं आप तैयार हो जाते हैं। विधवा औरत कह रहे जब वो 2 दमड़ी डाल रही थी तो उस समय यीशु मसीह पहले से उस चर्च में बैठकर देख रहा था ये किस प्रकार से बीज बो रही है, किस प्रकार से ये दे रही है। तो आपका देना परमेश्वर को कहता है पसंद आए, ये बहुत जरूरी है। जब आप देते हैं किस मन से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं उस बात को। और इसहाक ने कह रहे कि जब बीज बोया तो बाइबल में लिखा कि उसने कह रहा 100 गुना काटा उसी साल में। परमेश्वर आपको अगले साल नहीं, मैं कह रहा हूं इसी साल के कह रहा एंड में आपको बहुत बड़ी गवाही के साथ लेकर आएंगे। आपको 100 गुना काट देंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है। कहते हैं परमेश्वर उनको भी जानते हैं, कह रहे कि जो कह रहे कुड़कुड़ा कर बोते हैं, जो बोने के टाइम नखरा करते हैं, चिंता करते हैं कल क्या होगा हमारा, अगर हमने दे दिया तो हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, अगर हमने क्रिसमस के लिए हमने दे दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मन से पढ़ लेते हैं पहले से।
यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि यूसुफ ने कोई बड़ा बीज नहीं बोया, यूसुफ के बाप ने बोया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यूसुफ के बाप ने बड़ा बीज बोया, यूसुफ के बाप ने मेहनत किया, और जो उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने यहां रखा, और उसी दिन से सोच लिया कि मैं इसको वहां लेकर जाऊंगा, कह रहा कि प्रधानमंत्री बनाऊंगा देश का। आज जो लोग बो रहे हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन भी बो रहे हैं, आईसीआई बैंक में, जो भी एक्सिस बैंक में, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें आपकी भेंट दशवांश की जरूरत है। और 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 दिन के लिए कह रहा हूँ अपने पत्नी बच्चों को, मुझे भूल जाओ, मैं चर्च में मिलूंगा, कहीं और नहीं, ऑफिस में ही मैं अपना बेड लगाऊंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा, आपके लिए प्रेयर 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 करूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ गया? आप यहीं रहोगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं मिलेगी कि आप पास्टर बजिंदर मुझे मिलता नहीं है, हमारे से मिलता नहीं है, मैं बुरुश करने जाऊंगा तो भी तुम मेरा मुंह देखोगे। चर्च में घूम रहा हूँ ट्रैक सूट डालकर, मैं भी थोड़ा सा सैर करता हूँ, तो आप मुझे देख रहे होंगे, पर थोड़ा सा सैर कर लेने देना। आपके लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है, जो आ रहे हैं, बस ये कपड़े नहीं फाड़ना, आराम से खाना भी आपको खिलाऊंगा। आपको जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, जब अगर आप बस बेस्ट बीज के साथ आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आप जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें, अपने हाथों में बीज पकड़ें, अपने भेंट, अपने दशवांश अपने हाथों में पकड़ें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सच में इनके हृदय को खोल परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते, बहुत सारे लोग के सच में ये क्रिसमस का महीना परमेश्वर का दिल खुलवाने का महीना है। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि तू जानता है पवित्र आत्मा जी के सच में लंगर के लिए, लोगों के लिए 5 दिन 10 दिन पिता परमेश्वर कितना खर्चा है इस समय। पवित्र आत्मा जो भी इस समय वो लोग बीज बो रहे हैं, इनके बच्चों को कभी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे हो, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल परमेश्वर इनको फाइनेंस दे स्वर्ग से। आज जाओ एंजल, फाइनेंस रिलीज करो इनके ऊपर, इनको आज से ज्यादा काम मिलने पाए यीशु के नाम में, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत का ज्यादा फल मिलने पाए, आज से इन्हें बोनस ओवर टाइम भी मिलने पाए, इनकी रुकी हुई सैलरी वापस आने पाए, इनके लिए बड़े बड़े काम आने पाए, इनका मरा हुआ पैसा जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग इनके हाथों पर आए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। जो लोग बो रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं बोने वाला बनूंगा, समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं बोने वाला बनूंगा। जब आप बोने वाले बनते हैं, पता है क्यों बोया जा रहा है? सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक यहाँ पर कितने लोग रहेंगे पता है आपको? मेरा पिछली बार 40 लाख रुपए का लंगर लगा था। अब लोगों को ये तो कह नहीं सकते कि चले जाओ, लोग कहते शोभा यात्रा भी है, क्रिसमस भी है, नवा साल भी आ रहा, तो भाई साहब वो तो डेरा डाल के बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, तो हम बुला रहे हैं उनको, उनका वो अपने अगर बाप से प्यार करते हैं तो यहीं रहो, तुम्हारा खर्चा तुम्हारा बाप उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके लिए मैंने रजाइयां मंगवाई हैं, गद्दे मंगवाए हैं, और यहाँ पर पूरे यहाँ पर एक टेंट लगेगा, अभी पीछे से शेड बनना शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। और इस साइड आप सकते हैं, आपके लिए इंतजाम है। पुराने चर्च में भी शेड पड़ चुका है, वहां पर इंतजाम है। वाटर प्रूफ टेंट लगवाऊंगा और आपके यहाँ पर गरम गरम हीटर लगवाऊंगा, बिल्कुल सी भी आग ठंडी अंदर नहीं आएगी, वादा है मेरा, वादा है। रजाइयां बढ़िया वाली, आप आराम से रुको, टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक कहीं घूम आया करो बाजार चंडीगढ़ में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से करें यीशु मसीह के नाम में। तेरे दम पे है सारी दुनिया, हाथों को उठा के कहो परमेश्वर तेरे दम पे, कोर्स 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 के साथ, तेरे रहम से टिकी है ज़मीन, तेरे रहम से थमाया आसमां, तेरे दम पे है सारी दुनिया। अपने हाथों को उठाते हुए कहो, मैं
कह रहा हूं जितना गाओगे आप उतना परमेश्वर आपको फल देगा। अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने हाथों को हिलाओ। शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे रहम से टिकी है ज़मीं, तेरे रहम से टिकी है ज़मीं, तेरे रहम से तमाया तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची, कुदरत रची। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर ने 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे कहा कि MNRS और GH और मेरा भी बड़ी कार लेने वाले हैं वो यीशु मसीह का। कोई रेंज रोवर गाड़ी लेने वाला है 4 करोड़ की। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? करते हैं? हैं इधर आऊं कि इधर आऊं? नहीं, 4 करोड़ की भविष्यवाणी तो चाहिए, लेकिन क्रिसमस पे बीज कौन कौन बो रहा है? हाँ, जो बीज बो रहे हैं वो 4 करोड़ तक भी जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी आता था और वो बिल्कुल दिल्ली का रहने वाला। वो कौन वो आदमी ने मुझे ऊपर नहीं उठा लिया था, पता ना आपको? है? इतना कंजूस था, 10 रुपए नहीं देता था कभी। और उसने एक बार बीज बोया, उसका परमेश्वर ने 4 करोड़ रुपए का फायदा कर दिया। और जब मैंने टैची खोल के देखा, उसमें एक मुझे कंगा मिला, एक रुमाल मिला और एक चद्दर। मतलब मेरा क्या होगा? और टैची इतनी सुंदर थी, ऐसे लग रहा था जिसमें 4 करोड़ रुपए होंगे। ऐसे ऐसे लोग तो परमेश्वर आशीष दे। वो सुन रहा होगा दिल्ली से मुझे, जाट। परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। मैं कह रहा हूं, लेकिन क्रिसमस पे दिल खोल कर आना आपको। अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो ना करो। ये ठंडी अब नहीं लगेगी आपको, क्योंकि यहाँ हीटर होंगे अगले संडे से। अगले संडे भी हीटर होंगे, छत होगी, सब कुछ होगा। सुन रहा है शोक? हाँ, बेइज्जती नहीं कराना। क्या आप विश्वास करते हैं? आप में से यहाँ पर कोई है मोनिका? हाँ, सुनो। हाँ, जल्दी जाओ। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, हाँ वहीं खड़े रहो, आपके पास आएंगे। हाँ, मैं से देख रहा हूं कोई इधर ऐसे कोई संजय है, संजय जिसके, हाँ संजय हो, सुन, एक बहुत बड़ी कार लेने वाला तो यीशु मसीह के नाम में। मेरे सोने नासरिया। अब सुन ले, अब ये कहेगा ले मैं कैसे ले सकता हूं, मेरे पे तो कर्जा बहुत है। यस आमीन। मतलब कर्जा आपके पास नहीं है? हैं? नहीं है। क्या काम करते हो आप? पेंट का काम करता हूँ। पेंट का? यस। नाम क्या आपका? संजय। यस। आप एक बड़ी कार लेने वाले हैं। यस आमीन। बस आपने जितना भी प्लस्तर है इधर फटाफट आके पेंट कर दियो। यस आमीन। आप सुन रहे? हाँ बेटे देखो, हाँ अभी इसी समय। क्या नाम है आपका? मोनिका। माइक खोलो, शाबाश। हाँ मोनिका। हाँ जी, मोनिका। आपके साथ आया कोई और? हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए जी। हाँ, हस्बैंड आए। हाँ, खड़े हो जाओ, शाबाश। मोनिका, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारी चीजों में कहता है कि आपकी फैमिलियों के लिए खासकर बोल रहा है प्रभु। हाँ जी। कि मैंने देखा कि आप जैसे ही बहुत कमाने की कोशिश करते हैं तो आपका पैसा मार लिया जाता है। हाँ जी। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी। मैंने ऐसे देखा, कुछ ट्रांसपोर्ट देखी मैंने इधर गुजरात की तरफ। हाँ जी, Yes, हमारी yes, है yes. जी। हैं? हमारी Yes, है जी, yes. गुजरात से आई हूँ मैं। कहाँ से आए आप? गुजरात से ताड़ी आई हूँ। बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। मेरे सोने नासरिया, ग्लोरी टू जीसस।
जल्दी जल्दी देखो अभी इसी समय क्या क्या काम करते हो, अब क्या काम करते हो? जी ट्रांसपोर्ट का जी, हैं? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, पैसा मार लेते हैं लोग, प्रॉब्लम रहती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जा, आज से बहुत सारी ब्लेसिंग खुलने वाली है तेरे यीशु के नाम में। मोनिका, मोनू, मोनू हाँ जी, मोनू मेरा क्या नाम है? मोनू शर्मा जोर से तारीफ करें। सोने नासरिया मैनू भी सोना बना। हालेलुया। सुनो फिर मैंने ऐसे देखा कि अभी इसी समय कि अभी लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया कोर्ट केस डालने के लिए। वो हाँ जी, होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया। हाँ जी। और आत्मा कह रहा डरना नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा सब चीजों में तुझे फ्री कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का नाम। तेरे साथ खड़ा होगा आज के बाद, परमेश्वर तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कोई कुछ लगती है वर्षा वर्षा मेरी भाभी है जी। है, कोई है साथ में? हाँ जी मेरी बच्चा छोड़ गया, बच्चा छोड़ गया, बच्चा गोद दे कर रहा थोड़ी देर के लिए, दान दे दे मुझे, क्रिसमस चल रहा है, दान दो बच्चे मुझे अपने। हाँ सुनो, आदत पड़ी हुई है ना। क्या नाम है आपका? वर्षा जी। वर्षा। हाँ हाँ, कोई पड़ोसन पकड़ ले, दान ले ले थोड़ी देर, इसको गोदी ले लो भाई साहब, गोदी ले लो। हाँ शाबाश। तो इसी समय वर्षा, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, कहता है कि आप क्या लगते हो दोनों एक दूसरे के? हम ननद भाभी हैं जी। ननद भाभी? हाँ जी। अरे भला हो जाता रहा। जेठ जेठानी? नहीं जी। हाँ ननद, एक ही घर के मतलब? हाँ जी। अच्छा एक ही घर में। हाँ सुनो, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि किसी ने आज से 7 साल पहले आपके ऊपर जादू टोने किए थे आपकी फैमिलियों पर, और लेकिन आप काम तो कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं? बिजनेस तो आप कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजे का मतलब बहुत सारा फाइनेंस जो आना था आपके पास वो नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बोलूं और आज वो स्वर्ग से फाइनेंस आपके घर में आए यीशु मसीह का नाम। कुछ स्नेक जो हैं आपको तंग करते हैं, आपकी बॉडी में तंग करते हैं, वर्षा तंग करते हैं तुझे, स्नेक ड्रीम में आते हैं और इसी समय तुझे को डर सा लगता है, कई बार सुसाइड करने का मन करता है। आप दोनों के पेट में प्रॉब्लम रहता है, आप दोनों के चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, आपको ब्रेस्ट में दर्द होता है, कई बार आपके गले में इन्फेक्शन रहता है और आप भारीपन सा रहता है। तो आप बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अंदर अंदर बुखार रहता है लेकिन बाहर आता नहीं है, वो दिखता नहीं है। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपके पति पैसे लगा रहे हैं बार बार, लेकिन मैं से देख रहा हूँ बजरंग, बजरंग कौन है? बजरंग जी मेरे हस्बैंड है जी। जोर से तारीफ करो। सोने नासरिया सुनो, मैनू बाबा शबला बाबा लबा शबला। सुनो, होली स्पिरिट आपसे, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा। सुन मेरी बहन, सुन सुन सुन। वर्षा मित्र देख, वो भी अभी तंग नहीं कर रहा तुझे। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी और कहा कि कोई शीशे का काम, एल्यूमिनियम का काम कौन करता है? मेरे हस्बैंड जी। आपसे बहुत बड़ा फायदा तुम्हारा होने वाला है यीशु मसीह का नाम में। सोने नासरिया आपसे कह रहा है कि बहुत सारे कह रहा है बिजनेस में आपसे बढ़ोगे। और परमेश्वर आपको बोल रहा है इसी समय मोनू होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम को साथ साथ कोई दूसरा काम स्टार्ट करो, नहीं तो बर्बाद करना चाहता है शैतान। होली स्पिरिट ने मुझे बोला साथ साथ जल्दी से दिमाग लगा लो, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक और काम स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको कुछ मसाले का काम, कुछ काम करना है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला कोई गेहूं का, कोई राइस का, कोई आपको काम करना है। होली स्पिरिट आपको बहुत बढ़ाएगा, इसको दिमाग में डाल लेना अपने। नहीं समझ में आए तो अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर लेना। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला बहुत बढ़ेगा, आशीष में बढ़ेगा। मसाला, चावल, आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है आपको। और इसी समय वो गंदी स्पिरिट आपके अंदर से निकल रही है। निकल जा बाहर, निकल जाओ उजाड़ने वाली आत्मा, निकल जाओ दोनों के ऊपर से। चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर। सामने कर, इसका मुंह सामने कर, मुंह सामने कर पकड़ के। छोड़ दे, बर्बाद करने वाली आत्मा निकल जाओ। वो जादू टोने वाली गंदी स्पिरिट जाए, छोड़े, फट यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो जाए। इसी समय कम आउट, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, फ्री। हाँ? कौन ना जाऊं? लब्बू तेरा तो प्यो भी जाओगा आज। ना को नहीं जाऊं। बोलो किसने भेजा तेरे को? ना पापा जी को नहीं जाऊं। ना जाऊं? ना को नहीं, तंग को नहीं करो इसने। जाना तो पड़ेगा तेरे को अब। ना को नहीं जाऊं। कौन ना जाऊं? ना जाना पड़ेगा तेरे को आज। वो देख एंजल आ रहे हैं, वो देख स्वर्गदूत आ रहे हैं। देख इधर देख, फ्री। इसी समय गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। टच होली स्पिरिट, इसी समय छू और आजाद कर यीशु के नाम में। आमीन। सुनो, जाओ अब से चेक करा लेना।
आपकी बॉडी आजाद होगी, आपका हार्ट, लीवर, किडनी आजाद होगी, आपका बिजनेस आजाद हो गया। तुम छलांग मारकर तीसरे महीने में गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया फिर क्या नाम? मैनू भी सोना बना। आइए सब इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। परमेश्वर में तेरा दास हूं और विनती करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह वचन से प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अपनी अपनी बाइबल खोलो फटाफट जल्दी से। आज पवित्र आत्मा जी आज बहुत सारे लोगों को आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज वचन मेरी जिंदगी में काम करे? अपनी बाइबल खोलो, नीति वचन 22 का 27 29, प्रॉब्स इंग्लिश में प्रॉब्स 22 चैप्टर 29 उसका, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 39 उसका 3। आप बाइबल खोलते रहो शाबाश फटाफट। हो सकता है आज आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपकी कोई स्पोर्ट ना हो सकता है आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई मदद करने वाला ना हो। आपको कोई बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए आप चाहते हो, आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, आपके पास एक ऐसा दिमाग है जिसके द्वारा कहते हैं कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं, या फिर आपके अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी समझ है, लेकिन आपकी हो सकता है आपकी कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो। लेकिन परमेश्वर आज रात आपके लिए वो करने के लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके लिए हो रहा है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ये बार बार सोचते हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हूं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कामयाब करे, हर एक व्यक्ति सफल होने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए कि वो तरीका ये है, जितने लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते हैं तो परमेश्वर उन्हें सफल जरूर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग आज मुझे खुश करने के लिए जिएंगे, कहता है कि वो कह रहे छोटा आदमी नहीं रहेगा। नीति वचन में 22 में लिखा, 29 में यहां पर क्लियर लिखा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम काज में निपुण हो, कहते हैं वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। अगर कहते कोई व्यक्ति ऐसा जो काम काज में निपुण होगा, जो करे कि जो काम करने में निपुण होगा, वो छोटे लोगों के सामने खड़ा नहीं होगा, वो बहुत बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा। कह रहा बड़े लोगों के सामने, राजाओं के सामने खड़ा होगा, और कह रहा है कि वो छोटे लोगों के सामने नहीं खड़ा होगा। ये बात याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं। कह रहा है कि जब आप जब आप परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करते करते कहता आप थक जाते हैं उस समय में, और आप सोचते हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि वो लोग पवित्र आत्मा से कुछ भी नहीं ले पाते, जो लोग अपनी जल्दी से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपनी कमजोरी कहता किसी को नहीं बताई। सचिन तेंदुलकर जो था वो हाइट में इतना नाटा था, इतना छोटा था, और उसको डर रहता था अंदर से कि जब कोई गेंद फेंकता था उसके ऊपर तो उसके सिर से ऊपर से निकल जाती थी, क्योंकि वो इतना छोटा था, तो उसको डर लगता था उससे। लेकिन उसने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताई, कभी भी अपनी निराशा नहीं लेकर आया। उसने क्या किया, उसने घर पर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया, उसने मेहनत किया, ट्रेनिंग किया, और कहता है कि उस पर जीत पाने के लिए उसने कोशिश किया, मेहनत करते रहा, परिश्रम करता रहा, गेंद के साथ खेलता रहा, और उसी समय करता रहा, और एक दिन उसका परिश्रम रंग लेकर आया। और आज कहते हैं बाइबल, मैं कह रहा हूं कि आज आप सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, सचिन तेंदुलकर ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं? अरे छुड़ाए कि नहीं सचिन तेंदुलकर ने? हो सकता था, वो क्या सकता था, मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खेल नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे ये तो इतने बड़े बड़े 6 फुट के लोग आते हैं और इतनी तेज गेंद फेंकते हैं, पाकिस्तान के क्या, साउथ अफ्रीका क्या, और मेरी गेंद यहां से निकल जाती है। लेकिन उसने मेहनत किया। वो लोग जो है अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, सफल नहीं होते। जो लोग खोखले बहाने होते हैं जिनके पास, वो लोगों के पास खोखले बहाने होते हैं कई लोगों के पास कि नहीं पास्टर जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली पता क्या है, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है ना, मेरे पास टैलेंट है, मैं लकड़ी का इतना अच्छा कारीगर हूं, मैं वेल्डिंग का इतना अच्छा कारीगर हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी सपोर्ट करते तो बड़ी फैक्ट्री खोल सकता था। मेरे पास कह रहा कि इतना दिमाग है, इंजीनियर हूं मैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी मदद नहीं किया, नहीं तो मैं इतनी बड़ी दुकान खोल लेता। आज लोगों के पास खोखले बहाने। ये याद रखना, कहता आपके पास, कहता है कि अगर कुछ भी ना हो, कह रहा कोई स्पोर्ट ना हो,
कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपके पास कहता है कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन आपके अंदर कहता है परिश्रम करने के लिए आप निपुण हो, कहता है आप परिश्रम करते रहो, कुछ हो ना हो लेकिन करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, जब आपके काम करते हैं, जब आप देखते हैं किसी नौकर को करा, जब वो काम पर काम करता, कभी जवाब नहीं देता, तो आप उस नौकर को ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक सुमित नाम का लड़का है, और वो कई साल पहले जब मेरे चर्च में आया आसाम से, तो उस समय मैं पुराने चर्च में देख रहा था कि वो मिट्टी में लगा हुआ है, काम कर रहा। जब मैं दूसरी बार आता काम कर रहा, तीसरी बार आता काम कर रहा, और अलग अलग तरीके से कभी पौधों को पानी दे रहा, कभी कुछ कर रहा। तो मैंने उस लड़के के बारे में पूछा, मैंने कहा ये लड़का कौन है, इतना काम करता है? क्योंकि उन लोगों ने बताया, कहते ये इतना काम करता है चर्च में, कभी बुड़बुड़ाता भी नहीं है, कभी कुड़कुड़ाता भी नहीं है, जवाब नहीं देता आगे से, जितना परिश्रम करता है, कहता है हंस के कह देता है, इसको कोई डांटता है तो हंस के कह देता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा कि तू इतना निपुण है काम करने में, मैंने कहा तू राजाओं के सामने खड़ा होगा आज के बाद। और उसको मैंने अपने घर ले गया, और आज वो नौकर नहीं है, वो मेरे बेटे की तरह है, वो मेरे घर रहता है 5 साल से। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ सकती है मेरी, तो अगर आप परिश्रम करने में, कहता है अगर आप कुड़कुड़ाए नहीं, जब आप काम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप ये ना कहें परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर नजर डालते हैं जो कुड़कुड़ाते नहीं है, वो हंसते रहते हैं, काम पर काम करते रहते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कहता है सब भाई उसके जलते थे और उसको ज्यादा काम करने के लिए दे देते थे। याकूब जब कह रहे कि अपने बच्चों को भेजता था, तो उसी समय कह रहे कि वहां पर उसी समय याकूब के साथ भी यही प्रॉब्लम था, और कह रहे यूसुफ के साथ भी। यूसुफ जो है, कह रहे कि यूसुफ ने अपने भाइयों को जब लेकर जाता था, और भेड़ बकरियां पशु जो उसका बाप उनको देता था उसके भाइयों को चगाने के लिए, जब वो चगाने के लिए लेकर जाता था भेड़ बकरियां, समझते ना चगाना क्या, भैंसों को पशुओं को चगाने के लिए ले जाता था भेड़ बकरियों को, तो उसी समय जो भेड़ बकरियां खो जाया करती थी, जो पशु खो जाया करते थे, तो उसी समय उसके भाई यूसुफ का नाम लगा दिया करते थे कि इसकी वजह से हुआ, कुड़कुड़ा दिया करते थे। और जब वो जाते थे लेकर अपने, अगर 100 डंगर वो लेकर जा रहे हैं, 100 पशु या यूसुफ लेकर जा रहा है, तो उसी समय वो धूप में सो जाया करते थे और अपने बाप को बोलते थे, कहते क्या सारा दिन हमें काम पर लगा के रखता है, परमेश्वर देखता है। वो अपने परिश्रम के लिए कहता है कि वो संतुष्ट नहीं थे, वो कुड़कुड़ाते थे और बुड़बुड़ाते थे। और उसी समय जब भी कोई भैंस या कोई पशु चोरी हो जाता था, भेड़ बकरियां, तो उसी समय वो यूसुफ का नाम लगा दिया करते थे, और यूसुफ अपने भाइयों की डांट खा लेता था, उनका इल्जाम अपने सिर पर ले लेता था और अपने बाप के सामने हंसने लगता था, कभी कुड़कुड़ाता नहीं था, कभी कंप्लेंट नहीं किया, उसने परिश्रम पर परिश्रम किया। और उसी समय यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा, और वो जब भी उसको 100 पशु मिले, तो उसी समय वो 103 अपने घर में लेकर आता था, और अपने इतना मेहनती था, वो कमा कर लेकर आता था, और भी लोगों के ढूंढ ढांड कर कहां से कोई हमारा घूम रही हो तो उसको जोड़ लेता था अपने साथ। मतलब परिश्रम करने में मेहनती था, और परमेश्वर की नजर एक दिन उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, और परमेश्वर ने उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को देखकर, परमेश्वर ने कहा, उसकी ईमानदारी को, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने यहां बिठा लिया कि एक दिन तू बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। उसको काम काज में निपुण देखा परमेश्वर ने, उसको कहा इतना काम करता है, ये इतना निपुण है। कहता है कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई उसका फाइनेंस नहीं था, उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। हो सकता है आपके पास कोई सपोर्ट ना हो, आपकी मदद करने वाला ना हो, लेकिन आपके अंदर एक कहता है कि टैलेंट हो कि आप काम पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी, आप कभी कुड़कुड़ाए नहीं, आप कभी भी किसी के खिलाफ नहीं गए, लेकिन आप मेहनत पर मेहनत करते रहे, अपने परिश्रम पर आप ईमानदार रहे, आप मेहनत करते रहे, मेहनती रहे। किसी के लिए आपने अपने माँ बाप के सामने कभी कुड़कुड़ा कर नहीं देखा, आपको माँ बाप ने काम दिया, अगर आप नहीं कुड़कुड़ाए, ये याद रखना यूसुफ नहीं कुड़कुड़ाया, और परमेश्वर ने कहा जो कह रहा निपुण होगा ऐसा व्यक्ति, अगर तुम देखो तो कह रहा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आपके बच्चे निपुण मिले और कभी जिंदगी में कुड़कुड़ाए नहीं, वो राजाओं के सामने खड़े होंगे। यूसुफ ने उसी समय, परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, कह रहा कि उसी समय पोतीपर के खेत में गया, पोतीपर के खेत में गया तो पोतीपर ने उसकी सैलरी मार लिया, उसको ऐसा काम दिया,
लेकिन वो जैसा काम मिलता था वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ परिश्रम पर परिश्रम करता रहता। उसने कहा उसके लोगों ने, लेकिन उसके अंदर एक बात थी, तेंदुलकर के अंदर एक बात थी, तेंदुलकर ने कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताया। यूसुफ ने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताया। उसने नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी सपोर्ट नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसने कभी अपने मालिक की शिकायत नहीं किया, नौकरों के साथ कभी शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया कि जहां वो काम करता था कि ये मेरा मालिक ऐसा है। आजकल तो लोग जब पास्टर यहां पर काम देता है चर्च में, कह रहा वॉलंटियर क्या, कह रहा काम करने वाला क्या, चेले क्या, सारा दिन पादरी हमें चगा के रखता है, इधर उधर लगा के रखता है। लोग शिकायत करते हैं। आज लोग अपने बॉस के साथ काम करते हैं लेकिन उसकी शिकायत करते हैं, चुगलियां करते हैं। पत्नियां घर में रहती हैं, सास की चुगलियां करती हैं, लेकिन उसने कोई चुगली नहीं किया, कोई उसने शरारत नहीं किया, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। और परमेश्वर ने देखा, पोतीफर ने देखा कि यह व्यक्ति निपुण है, और वो बादशाह के सामने खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फिरौन के सामने पहुंच गया, और इसी समय फिरौन ने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसका प्रधानमंत्री बनना कहता उसके टैलेंट ने नहीं बनाया, उसके इस बात ने बनाया क्योंकि उसने अपनी कभी कमी कमजोरी को किसी लोगों को नहीं बताया, उसने शेयर नहीं किया, उसने कभी बुड़बुड़ाया नहीं, उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। अगर आज आप कभी बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, आपको इतना मिला है, आप संतुष्ट रहें। आपके पास कह के आज हो सकता है आप हलवाई का काम करते हो, आप लेकिन अपने हलवाई के काम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। नाई का काम है, नाई के काम में लगे रहो, वेल्डिंग का काम है, लगे रहो, लेकिन कुड़कुड़ाओ नहीं। ऊपर वाले तूने हमें क्या दिया, क्या दिया तूने हमें। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर की नजर पड़ेगी आज रात आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की नजर ऐसे व्यक्तियों पर आना चाहती है चर्च। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे को करे बड़े लोगों के सामने खड़ा करे? तो कहता है कि बड़े लोगों के सामने उसको खड़ा करेगा जो निपुण है, हो सकता है टैलेंटेड, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड आप हो, लेकिन आपकी लाइफ में कहता है लेकिन आपको जो काम मिला, जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसमें कुड़कुड़ाए हैं। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कहता है कि बड़े लोगों के सामने आपके बच्चों को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। एक नाटा था, नाटा बाइबल में एक नाटा मतलब छोटी हाइट का लड़का था, और उसी समय जब उसको पता लगा यीशु मसीह आ रहा है इस गली से, तो उसे भीड़ देखने के लिए जा रही थी। जब भीड़ वहां पर थी तो उसी समय उसका नंबर नहीं आया, और उसने क्या किया, वो फटाफट दौड़कर एक खंबे पर, एक पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। कहता ओ यीशु जा रहा है। और यीशु मसीह जब जा रहा था उसकी नजर पड़ी, उसने कहा अरे ये क्या, पेड़ पर इतना सा लड़का, इतना सा आदमी नाटा ऊपर चढ़ा हुआ पेड़ पर। और यीशु मसीह उसको देखने के लिए रुक गए। यीशु मसीह ने कहा हेलो, कहता आज रात मैं तेरे घर में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्यों कहा? क्योंकि उसने मेहनत किया, क्योंकि उसके अंदर चाहत थी यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उसने परिश्रम किया यीशु मसीह को देखने के लिए। उसने किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताया। उसने ये नहीं कहा हेलो भाई साहब मैं बहुत गिट्ठा हूं, नाटा हूं, मुझे जरा ऊपर बिठा लो, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं जरा। उसने किया ऐसे? उसने नहीं किया। उसने अपने कंधे पर नहीं बिठाया यीशु मसीह, कह के मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और मुझे यीशु मसीह को दिखा दो। हो सकता था वो कह सकता था किसी को, लेकिन वो मेहनत किया, उसने पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर और यीशु मसीह को मुस्कुरा कर देख रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है वो ये कह सकता था यीशु मसीह को देखने के बाद, क्या ऊपर वाले को शिकायत करना मुझे नाटा बना दिया। कह सकता था ऊपर वाले को कहना मुझे इतना मोटा टुनटुन बना दिया, अरे ऊपर वाले को कहना मुझे यूं चुक्कड़ सा बना दिया, कह के मुझे बता ना मुझे क्या बनाया है। आज लोग शिकायत करते हैं, देखना मुझे कितनी काली बना दिया ऊपर वाले ने। आप शिकायत करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जैसे भी हैं शिकायत ना करो, जो काम मिला संतुष्ट रहो। आज रात खुदा की नजर पड़ने वाली है चर्च। आमीन। आज रात खुदा की नजर की जो लोग, आधे लोग, मैं बता रहा हूं 100% में से 90% लोगों की शिकायत यह है मुझे काला काली बना दिया। भाई साहब देखो, मैं कह रहा हूं 17 साल से मुझे हो गए लोगों को देखते देखते, काले काले लोग, काली काली औरतें। और अब साइंस इतना तरक्की कर रहा है, ये ऐसी ऐसी क्रीम आ गई है लगाते ही 1 मिनट में गोरी। परमेश्वर की नजर पड़ी कि नहीं आपके ऊपर? अरे आज रात मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रंग अच्छा नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, अगर आप नहीं गुड़गुड़ाएंगे, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी तकलीफ अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की नजर पड़ेगी आज रात आपके ऊपर। आमीन। आमीन बोलने वालों के ऊपर नजर आ जाए आज। अपने पड़ोसी को बोलो नजर आ जाए आज। कह रहे हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजर आ जाए आज। किसकी नजर आएगी आज? कह रहा याद रखना परमेश्वर बहानों को नहीं सुनता। आप कितना भी परिश्रम करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो देखता है, कहता है कि
परिश्रम में कुड़कुड़ाते नहीं है। आप मेहनत करते हैं, आप कुड़कुड़ाते नहीं है। यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कह रहा है कि जो तेरे परिश्रम का फल, कह रहा है कि रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा। कह रहा यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरी परिश्रम का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। आमीन। कहता रोने पीटने से रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा। अगर आज आप परिश्रम करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है। आप परिश्रम करते हैं, शैतान का एक बड़ा टारगेट है, जब आप प्रभु में आते हैं तो वो आपके ऊपर वार करता है। आप पास्टर बनते हैं, आप पर वार करता है। आप कलीसिया चलाते हैं, आप पर वार करता है। आप बिजनेस खोलते हैं, आप पर वार करता है। किससे? किसी न किसी से हमले करेगा। आपके परिश्रम, ताकि आप परिश्रम ना कर पाए, ताकि आप मेहनत ना कर पाए, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। लड़के बैठ जा, प्रचार में तंग ना कर, फोटो में बंद कर दे, ताकि आप कहता आगे ना बढ़ पाए। लेकिन परमेश्वर जो है आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि एक बार मैंने अपनी लाइफ में जब सेवकाई शुरू किया तो मेरे को हरियाणा से लेकर मुझे जीने नहीं दिया। कई पास्टरों ने, कई विश्वासियों ने मुझे जीने नहीं दिया। तू क्या करता है, तू क्या करता है, भूतों की सहायता से निकालता है, तू भविष्यवाणी टेढ़ियां करता है, तू प्रार्थना टेढ़ी करता है, तू वचन टेढ़ा पढ़ता है। मैंने अपना परिश्रम बंद नहीं किया। मैं जानता था ये मेरा परिश्रम बंद करना चाहते हैं। मैं अपनी चाल में चलता रहा। मैं डड्डू की चाल में नहीं, कछुए की चाल में चलता रहा मैं। और जब भी कोई मेरे बारे में बोलता था, मैं कछुए की तरह चाल में घुस जाता था अपना मुंह लेकर। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर जानता है, कहता है कि आप अगर परिश्रम में, अगर आप मेहनती हैं, आप इधर उधर दाएं बाएं मत देखें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप किसी को जवाब ना दें, परमेश्वर आपको, आपके लिए खड़ा होगा इस साल में। अगर आप एबीनेजर को पुकार रहे हैं, वो बदला लेने वाला आपके लिए खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग परिश्रम पर नजर रखते हैं। आपकी शैतान जो है हमेशा आपके मेहनत पर नजर रखेगा, आपकी कमाई पर नजर रखेगा, आपकी टैलेंट पर नजर रखेगा। वो हमेशा नजर रखता है। लेकिन आपने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी। अगर आप अपनी कमजोरी बता दिया, आपने उसी समय, कहता है आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपको नहीं बताना कि मेरी घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर में क्या समस्या है। कह रहा इसलिए यीशु मसीह ने कहा शीघ्रता से किसी के सिर पर हाथ ना रखवाना। कहता कि रखवाना, आप खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं बता रहा हूं कि एक बार यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा, जहां हिजकिय्याह के पास और जाकर कहे कि तू आज रात मर जाएगा। और उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के लिए गया और उसने कहा हिजकिय्याह तो कल मर जाएगा। और उसी समय हिजकिय्याह रोने लगा। हिजकिय्याह प्रार्थना करने के लिए गया, उसने दीवार की ओर मुंह किया, बहुत रोया परमेश्वर के सामने। एक भविष्यवाणी जो है एक व्यक्ति के लिए इसलिए होती है कि ताकि वो अपने मन को चेंज कर दे और उसी समय भविष्यवाणी को सुने और वो सुधर जाए। एक कड़क भविष्यवाणी होती है, एक लॉलीपॉप वाली भविष्यवाणी होती है, जो लॉलीपॉप देते हैं लोगों को, वो मैं कह रहा हूं कि वो भविष्यवाणियां मन से होती हैं। लेकिन जो कड़क भविष्यवाणी है वो परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता और बताता है। कह रहा है यहां पर हिजकिय्याह को कहा और हिजकिय्याह उसी समय रोया परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने दोबारा उसी समय आवाज लगाई भविष्यवक्ता को और उसको कहा, हेलो जा, उसको जाकर कह दोबारा से कि तू मरेगा नहीं, तू बच गया। और उसी समय हिल गया यशायाह, कहने लगा अरे कल तो तूने कहा था ये मर जाएगा, अब मैं जिसको जाके कहूंगा नहीं तू बच जाएगा, कह रहा लोग तो मुझे झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे। उसने कहा अरे मैं कैसे कर सकता हूं। उसने कहा जा, कह रहा यही है, मुंह देखकर भविष्यवाणी ना कर। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भविष्यवाणी का वरदान कह रहा मुझे मिल जाए। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर ऐसा ही हुआ। कह रहा कि वो गया और जाकर उसने परमेश्वर के आदेश को माना। उसने कहा जा, तेरी प्रार्थना ने तुझे बचा लिया है। हालेलुया। यही बात मैंने कही थी। मैंने कहा पहले कहा ट्रंप जीत जाएगा और उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा उसका बोल अगर तू प्रार्थना नहीं कराएगा तो हार जाएगा, यही बोला। और उसी समय लोगों ने वीडियो काट कर टक 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 कर बदनाम करना चाहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम वो प्रॉफिट नहीं है कि हम तुम्हारे कहने से रुक जाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता को, कहता है कि भविष्यवक्ता को आदर नहीं करते, लेकिन नहीं जानते वो लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है, कहता है अगर आप
इस समय आशीष लेना चाहते हैं, बेशक आप परिश्रम कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि भविष्यवाणी ना करने पाए, ये प्रार्थना ना करने पाए, ये चर्च ना बढ़ाने पाए, आप गोस्पल बांटने जाते हैं, तब आपको लोग रोकते हैं। क्या आप परिश्रम बंद कर देते हैं? लोग आपको ताने मारते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आप जाते हैं और जिसमें अपने परिश्रम को बंद कर देते हैं, नहीं करते। ये याद रखना, कहता है जब हम भविष्यवाणी करने जाते हैं तो हम भविष्यवाणी ऐसे नहीं करते, ओ ते 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 तेले तेले तेरे तेले तेरे तेरे जाएगा, वो हो जाएगा, हम नहीं करते ऐसे। मूसा और हारून को ये याद रखना, मूसा की जो बहन थी मरियम और हारून, उन दोनों को परमेश्वर सपने में दिखाता था और वो उसके खिलाफ बोलते थे, कहते थे भविष्यवाणी करता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर को क्रोध आया और उनके सामने आकर उनको कहा, कहता है कि सुनो, कहता है आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोढ़ आ जाएगा। कहता तुमसे तो मैं छुप कर बातें करता हूं, लेकिन कहता है कि मैं मूसा से आमने सामने होकर बात करता हूं। बहुत सारे लोग जो है कह रहे तुक्के मारते हैं, लेकिन यहां तुक्के नहीं मारे जाते, परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा यहां पर विश्वास करना है आज आपको। अगर मेरे परिश्रम को बंद करने की कोशिश कर रहा है कोई, मैं कह रहा हूं परिश्रम बंद नहीं करने वाला। परमेश्वर ने मूसा को कहा, अरे मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना, जा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, जा यशायाह जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, चाहे तुझे दुख उठाना पड़े, बोझ उठाना पड़े। आप सुसमाचार के लिए बोझ उठाते हैं, आप प्रचार करने के लिए बोझ उठाते हैं, आप दुख उठाते हैं प्रचार करने के लिए। ऐसा ही एक भविष्यवक्ता है, वो भी लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए दुख उठाता है। अगर गलत निकल गई किसके सिर पड़ेगी? अरे अगर सच निकल गई किसके सिर पड़ेगी? कहता वो दुख उठाता है। यीशु ने कहा तो जा, गया। यहोवा ने कहा जा, यशायाह जा भविष्यवाणी कर, उसने करी। और अगले दिन परमेश्वर ने कहा चेंज कर, अरे उसने कहा ठीक है मैं चेंज करता हूं। लेकिन याद रखना, कहता है वो परमेश्वर के सिखाई करता है। हालेलुया। और इसी समय कहता है बोझ उठाना पड़ता है भविष्यवक्ता को, दुख उठाना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं पता नहीं साल हो गया, 10 साल हो गया, पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आज आपका विश्वास, आप कुड़कुड़ाए नहीं भविष्यवाणी सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं 10 साल नहीं लगेंगे, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको अपना परिश्रम करना है, मैंने अपना परिश्रम परमेश्वर को देना है। आपको अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, कहता है जो बाइबल में आपने की है, जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने दुख उठाया प्रभु में आने के बाद, पवित्र आत्मा कहता है कि आप विश्वास करना, एक भी एक भी आशीष आपकी नहीं छुपेगी नए साल में। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारी परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका परिवार कह रहा है, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि परिश्रम, कहता है कि तू क्या कर रहा है, इतने साल से तू चर्च जा रहा है, इतने साल से तू बाइबल पढ़ रहा है, कह रहा क्या मिला तुझे परिश्रम करने का, इतने दान देने का, इतना भेंट देने का, क्या मिला तुझे? लेकिन उसने विश्वास किया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जिस यूसुफ ने विश्वास किया, यूसुफ ने कहा मेरे परिश्रम का फल परमेश्वर एक दिन जरूर देगा। वो मेहनत करता रहा, वो भेड़ बकरियां चगाता रहा, वो अपने माँ बाप की बात मानता रहा, वो अपने भाइयों के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर ने जैसा उसको कहा वैसा करता रहा, वो परिश्रम पर परिश्रम करता रहा। वो पोती पर के खेत में गया, वहां काम करता रहा, रानी के महल में गया, कहता वहां पर उस पर इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया, वहां भी वो परिश्रम करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने की एक दिन नजर पड़ी, बादशाह की नजर पड़ी, राजा की नजर पड़ी, और उसने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप परिश्रम करने का फायदा, मैं कह रहा हूं परिश्रम करने का आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने परिश्रम में बना रहूंगा, मैं मेहनत करता हुआ बना रहूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको मोहल्ले में जो कहता है मैं बादशाह हूं, जो आपके शहर में कहता है मैं बादशाह हूं, जो कहता है आपके देश में मैं बादशाह हूं, उससे बड़ा आदमी बनाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को बड़ा करेगा, आपके बच्चों को बड़ा करेगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। कहता है कि आपको विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छोटे लोगों के सामने नहीं खड़ा करेगा। याद रखना, जितने मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, जितने मसीह में दुख उठा रहे हैं, जितने बाइबल पढ़ने में दुख उठा रहे हैं, मसीह का सुसमाचार सुनाने में दुख उठा रहे हैं, भविष्यवाणी करने में दुख उठा रहे हैं, कहता है याद रखना परमेश्वर उनको छोटे लोगों के सामने कभी नहीं खड़ा करेगा, बड़े लोगों के सामने, राजाओं के सामने खड़ा करेगा। ये आपका फैसला। कहता है लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया कि नहीं मैं अब दुख नहीं उठाऊंगा, मैं अब किसी को सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, मैं अब किसी को नहीं लेकर आऊंगा, मेरा तो काम नहीं बना, अरे मैं तो, लोगों ने मेरे बारे में इतना कह दिया, इतनी बुराई कर दिया, मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा सुसमाचार, मैं नहीं करूंगा भविष्यवाणी। अरे ऐसा नहीं है वजिंदर सिंह, वो तो फिर भी चलता रहेगा। आज मसीहत आगे यही है। कहता है कि जब आप अपने दुख को छुपाकर, कहता आगे बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर कहता है ध्यान करता है, ध्यान करेगा आज रात, वो आपके आज का ध्यान पड़ेगा आज रात, आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे चर्च, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाएगा। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, बोलो हालेलुया हालेलुया। थॉमस नाम का एल्वा एडिसन कह रहा कि थॉमस एल्वा
एडिसन नाम का एक आदमी था। छोटा बच्चा जब वो स्कूल में जाता था तो उसी समय उसकी प्रिंसिपल का फोन आया उसकी माँ को और कहने लगा, कहता ये तेरा जो लड़का है इसको ले जाओ यहाँ से, इतना कहता इसका दिमाग इतना मोटा है, कहता ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसके अंदर दिमाग नहीं है। और उसकी माँ उसको ले गई और वो लड़का पूछता रहा, कहता मम्मी क्या कहा प्रिंसिपल ने, क्या कहा प्रिंसिपल ने? उसने कहा कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल ने, चल घर। और जब प्रिंसिपल अगले दिन फिर वो लड़का कपड़े पहनकर तैयार हुआ और उसी समय स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी माँ कह सकती थी कि प्रिंसिपल ने तुझे निकाल दिया है, उसने कहा है तू मोटा है तेरा दिमाग, लेकिन उसकी माँ ने उसको उत्साहित किया, इंकरेज किया। उसने कहा नहीं बेटे, कहते कि तू इस स्कूल में नहीं जाएगा। उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा ये स्कूल तेरे लिए नहीं है, तू इन स्कूल से ज्यादा बुद्धिमान है। उसने कहा अच्छा? उसने कहा तू घर बैठकर पढ़ाई करेगा। उसने घर बैठकर पढ़ाई किया और एक दिन उसने बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर उसकी माँ उसकी कमजोरी उसे बता देती कि तेरा दिमाग मोटा है और तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी एक बड़ा आविष्कार, बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनता। याद रखना, कहता कि आपको फैसला लेना है। आपको कभी अपने बच्चों को नहीं बताना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। मैं आपको पता है, मैं रोज बोलता हूं, मैंने कहा मेरी बेटी बोलती है अलीशा पापा आपको ये आता नहीं है? मैंने कहा चुप कर, आता है मुझे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। तो मैं आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि वो मुझे पूछती है पापा ये मैथ का आप मेरे को करा नहीं सकते? मैंने एकता पूछती है, मैंने कहा चुप कर, तुझे पता है मैं इंजीनियर हूं। मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा बैठकर। तो हम कभी नहीं हारते, हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हम अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं देते, लेकिन हम सीधा बोलते हैं अपने बच्चों को, तेरे को पता है तेरे बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने मुझे नहीं पढ़ाया। हम लोग कोसते हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुड़कुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें, अपनी कमी कमजोरी कहते किसी को ना बताएं, तो आज रात मैं कह रहा हूं एक तरक्की आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। तरक्की का साइन आपके कंधों पर होगा। चर्च आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये ना सोचो, परमेश्वर क्या सोचता आपके बारे में ये सोचो। अगर आपने ये सोच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं 2025 जैसे ही शुरू होगा आपकी तरक्की होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो आप खुश हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो खुश हो जाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो इसलिए पीछे बातें करते हैं क्योंकि आप आगे निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम है। आप आगे आगे हैं, आप आगे आगे। आपके पड़ोस में बात हो रही है, इसने कोठी कहां से लगा ली है, इसके बाद पैसा कहां से आ गया, ये लाल जैकेट काली जैकेट वाले आगे बैठे हैं, इनका काम कैसे चल गया? अरे इनको नहीं पता, ये आगे आगे हैं, आगे आगे हैं, सड़ रहे हैं, वो आगे आगे हैं। आपको समझना है परमेश्वर आपके साथ है। कहता कि आपको अपने परिश्रम में कहता कि हारना नहीं है। आपको दुख उठा रहे हैं, आप दुख उठा रहे हैं, आपको थकना नहीं है। बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर देखेगा, एक दिन ध्यान करेगा, एक दिन देखेगा, उसकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर। परमेश्वर उनके ऊपर नजर रखते हैं। याद रखना, जो काम करने के बाद कहता कुड़कुड़ाता है, अगर आपका नौकर काम करे आपके घर में पोछा लगाते हुए और खाना देते हुए आपके बारे में कुछ कुछ कुड़कुड़ाए और कुछ कुछ बुराई करे, क्या आप उसको ज्यादा दिन अपने साथ रखेंगे या फिर उसे कोई अच्छा फल देंगे? नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्यादा फल देते हैं जो परिश्रम करते रहते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं करते परमेश्वर के लिए, उफ तक नहीं करते। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ पवित्र आत्मा का ध्यान होने वाला आज रात, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। कहना आपने, हो सकता है आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल पर स्ट्रगल की हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप एक छोटे से मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आज रात के बाद खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ का परिश्रम कह रहा है कि देखकर, कह रहा उसके मालिक ने क्या किया, वो स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके मालिक ने देखा, कहता जो काम करता है सफल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, वो सफल हो जाता है। और उसी समय उसने उसको अपने घर का मालिक बना दिया, उसको चाबी दे दिया। जो आपके घर में नौकरानी आपके साथ ईमानदार होगी, मेहनती होगी, परिश्रम करने वाली होगी, कभी आपकी बुराई करने वाली, कभी चोरी करने वाली नहीं होगी, पवित्रताई में चलने वाली होगी, आप उसको घर का मालिक भी बना सकते हैं, उसको चाबी दे सकते हैं। पोती बर्क ने कह रहा है यूसुफ को चाबी दे दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यूसुफ के साथ अगर परमेश्वर था तो उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों किया। आज मसीह लोगों पर क्वेश्चन आता है, अगर आपके साथ परमेश्वर है, मैं सबके लिए कह रहा हूं जाओ तुम्हारे साथ परमेश्वर है,
लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कल कोई आप पर उंगली उठा सकता है। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तेरी टांग क्यों टूटी? अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कोई बीमार क्यों पड़ा? कोई अगर तेरे घर में, अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कर्जा क्यों है, बच्चा क्यों नहीं अब तक, अरे भाई ये काम क्यों नहीं बना, ये काम क्यों नहीं बना? यूसुफ के साथ भी ऐसा ही था। उसको कहा अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो जेल में क्यों है? लेकिन नहीं पता, अगर कई बार परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपको सीढ़ी बनाना चाहता है दूसरों के लिए, पुल बनाना चाहता है दूसरों के लिए। कह रहे कि यूसुफ अगर मिस्र में ना जाता तो इजराइल पूरा का पूरा अकाल के दिनों में मर जाता। उसके वजह से कहता है बहुत सारे देशों ने खाना खाया। ये याद रखना, परमेश्वर एक ना एक व्यक्ति को कहता है कि उस व्यक्ति को आपको सीढ़ी बना रहा है अपने परिवार के लिए। आपके परिवार के लिए आप सीढ़ी बन चुके हैं। आप उनका उद्धार कराएंगे, आप उन्हें बरकत दिलाएंगे, आप उनके लिए कुछ आशीष लेकर जाएंगे। यहां से सीढ़ी लगी हुई है, डायरेक्ट दिल्ली के अंदर जाएगी चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आज जो लोग दुख उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका स्ट्रगल खत्म हो गया। अपने हाथों को उठाओ, उनका स्ट्रगल खत्म हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। अक्सर लोग कह रहे हैं कि कामयाब व्यक्ति के सिर पर रखा ताज देखते हैं, लेकिन उसके कह रहे कि पैर के छालों को नहीं देखते। याद रखना, कामयाब लोगों से पूछो कि आपके पैरों पर कितने छाले पड़े हैं। आज बहुत सारे लोग ये देख रहे थे दाऊद के जीवन से, ये लोग देखते हैं कि इसके सिर का ताज देख रहे हैं दाऊद के, लेकिन दाऊद के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने। मैं कह रहा हूं यूसुफ के सिर का ताज देखा प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके पैर के छाले नहीं देखे। कह रहा यहां पर यारोबाम विधवा का लड़का था, लेकिन उसके सिर का ताज देखा, लेकिन कह रहा उसके पैरों के छाले नहीं देखे। आज प्रॉफिट बजिंदर का नाम देखते हैं, सिर पर ताज देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने कि कितनी मेहनत की है। आज बोलना आता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की है, अपनी लाइफ में कितना परिश्रम किया है। मैं कुड़कुड़ाया नहीं हूं। कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी कहा कि तू वहां जा, यहां जा, मैं गया, ये कर, वो कर, मैं किया, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर मेरे पैर के छाले तो देख ले, आज मैं नहीं जा सकता चर्च में। परमेश्वर ने कहा जा, मैं गया, बुखार था गया, कुछ था गया। मैं कह रहा हूं कि मैं करता रहा, जो ऐसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया। लेकिन अगर आज किसी को कुछ हो जाए तो परमेश्वर कहे कि तुझे कल जेल में जाना है, क्या आप जाएंगे? क्या आप जाएंगे? कि जाएगा कोई, हाँ या ना? अड़गी खुंटी अड़गी भाई, रस्सी अड़गी भाई खुंट पे। अरे जब परमेश्वर कहें आप जेल जाओ, क्या आप जाएंगे? नहीं नहीं, आप कहेंगे मेरे पैरों के छाले देख लो। हो सकता था यूसुफ को परमेश्वर ने कहा जेल में जा, सुसमाचार सुना। परमेश्वर ने कहा दानियल शेर की मान में जा, सुसमाचार सुना। उसने कहा ठीक है मेरे बाप, मैं जाता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी ओर ध्यान करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि बहुत सारी कामयाबी उस व्यक्ति की होती है, करें कि जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के लिए कहता है कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर उसे बड़ा आदमी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर 100 लोगों में मुझे इस्तेमाल कर। मेरी प्रेयर यही है, परमेश्वर मुझे अरबों लोगों में इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं जाऊंगा जहां नहीं जाता, जहां तू नहीं कोई नहीं जाता, मैं जाऊंगा परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। बस परमेश्वर मुझे अरबों आत्माओं को भी बचाने के लिए मुझे वो गिफ्ट दे। परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप ये ना देखो प्रॉफिट बजिंदर के पास कितना पैसा कितना नहीं है, लेकिन ये देखो मेरे पैर में छाले हैं कि नहीं है, मेरे पैरों ने दुख उठाया नहीं उठाया, मेरे घुटनों ने मेरे हाथों ने दुख उठाया कि नहीं उठाया। लेकिन अगर आपने दुख उठाया है, परिश्रम किया है, किसी को बताओ मत। पवित्र आत्मा कह रहा तारीफ मत करो, गिनाओ मत। परमेश्वर एक दिन आपको प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिश्रम का फल आएगा। आपने लोग गिनाते हैं पापा मैंने इतनी प्रार्थना किया, यीशु मसीह मैंने इतने उपवास रखे, मैंने इतना काम किया, इतना चमत्कार किया, मैंने ये किया वो किया। आपको पता है पापा मैंने ये किया दाओ, लेकिन लोग फिर कहते हैं कि परमेश्वर मेरी कोई हेल्प नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। हो सकता आप भी कह रहे हो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे बनूंगा एक बड़ा आदमी। परमेश्वर ये नहीं देखते बड़ा आदमी के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखते आपके पास कहता कोई सपोर्ट है या नहीं, आपकी मदद करने वाला है या नहीं है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को सच्चाई से पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपको पीछे से आगे लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष जरूर देंगे। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो घर से बाहर था, उसकी मदद करने वाला उसका बाप नहीं था, वो नहीं चाहता था दाऊद राजा बने, उसके साथ नहीं था, उसका बाप उसके साथ नहीं था। दाऊद के पास कौन था?
आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। यूसुफ के पास के साथ कौन था? यूसुफ के पास कौन था? उसके पास कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। यरोबाम वो विधवा का बेटा था, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन उसने परिश्रम किया और परमेश्वर ने सुलेमान से लेकर 10 राज्य उसको दे दिए। वो इसलिए दे दिए, मैं याद रखना, बेशक अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आपसे पहले आपका रिश्तेदार या मसीह विश्वासी कोई आपसे आगे निकल गया, ये याद रखना, परिश्रम करते रहना, उफ ना करना। पवित्र आत्मा एक दिन उसी से वो लेकर आपको वापस दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ा देगा परमेश्वर, आपको बढ़ा देगा। घमंड ना करे कोई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कह रहा हूं कि जो भी किया परमेश्वर ने किया। आप परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, जो तोड़ा आपको मिला है आप बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तरक्की का राज है, इनके अंदर कुछ गुजरने की चाहत होनी चाहिए। तरक्की का राज यही है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी तरक्की का राज बताता हूं आज। तेरे अंदर ये बात होनी चाहिए कि कुछ करने की, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ गुजरने की है, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। अशोक तूने बताया तू कर कुछ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। मेरे को आदमियों में से औरतें कई बार अच्छी लगती हैं इस मामले में, क्योंकि उनके पास कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि ये, क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी बात है, ये औरतें कभी भी अपने से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं समझती। ये क्या करती हैं, एक आदमी की नई नई शादी हुई, अपनी औरत का हाथ पकड़ के ले जा रहा, शादी कल हुई है और दूसरे पीछे से दूसरी जनानी को देख रहा, और वो औरत क्या बोल रही है, वो पता है, कह रही है इधर देख, उससे तो मैं बहुत सोहनी हूं। वो किसी को भी अपने से ज्यादा सुंदर नहीं समझती। ये सही है उसकी बात, वो सही करती है। वो अपनी कमजोरी कभी नहीं बताती कि मैं उससे सुंदर नहीं हूं। पता ना आपको है औरतों पता है ना, वो बताती है, कहती है कि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं। आगे उसको पता है अगर मैंने कह दिया मैं इससे सुंदर नहीं तो भाग जाएगा, इसलिए बोलती है मैं से सुंदर। सही करती है वो औरत। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है एक आदमी जो है एक औरत पर रोज दोष लगाता था अपनी पत्नी पर, कहता है तू काली काली रोटियां पोती है, तू जो रोटी पोती है जला देती है, जला देती है, तू जितनी रोटियां पोती है जला देती है। औरत आई कहने लगी आपको नहीं पता मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती हैं कह रही मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती है। अरे क्या बात है, आपको बता रहा हूं, ऐसी औरतें कामयाब होने वाली हैं। ऐसी औरतें जो पटाख से आवाज दे करे, सवाल का जवाब देती है, वो मेरे चर्च में पास्टर बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? हाजिर जवाब रहना, हाजिर जवाब। कह रहा निराश नहीं रहना, आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं कहना मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आज लोग आप पर लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या काले काली रोटियां पोता है, क्या क्या। उसको बोले यार हम है ही इतने सुंदर हैं, हमें देख के जल जाती है रोटियां, जल जाती है कि नहीं? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझदार हैं, जरा एक बार ताड़ी बजा के बता दो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको निराश नहीं होना, आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में पड़े रहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मत्ती की किताब में 25 अध्याय में एक जगह पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नहीं करा कि 3 व्यक्तियों को तोड़े दिए, अलग अलग तोड़े दिए। वो तोड़े दिए थे कि ये डबल करें, ये चमकाएं उस तोड़े को। परमेश्वर ने भी आज आपको तोड़ा दिया है, आपको प्रार्थना करने का तोड़ा दिया है। कहता कि आपको तोड़ा दिया परमेश्वर ने ईमानदारी से चलने का, परिश्रम करने का, मेहनत करने का। अगर आपको तोड़ा दिया है, पवित्र आत्मा कह रहा उसको चमकाते चले जाओ, चमकाते चले जाओ। कह रहे कि आपका तोड़ा, कहता है कि आपको इसलिए दिया है कि आपको तोड़े को बढ़ाना है, तोड़े को बढ़ाना है, अपने परिश्रम को कहता बढ़ाते चले जाओ। ईमानदारी के तोड़े को अपने पास रखना नहीं है, कहता उसको ईमानदारी के तोड़े को चमकाते चले जाओ। जब आप चमकाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कहता आपके लिए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो तोड़ा कह रहा डबल करेगा, डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। आपके तोड़े कहता कि सब्र करना है, परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया है भविष्यवाणी का, मैं उसे चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया परमेश्वर ने प्रचार करने का, मैं चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया सुसमाचार सुनाने का, मैं चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हिम्मत करना है, आपको विश्वास करना है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप करते रहो। पौलुस बोलता है कि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारी मेहनत परमेश्वर देख रहा है। कहता तुम प्रभु में आ गए हो, दुख उठा रहे हो, तुम परिश्रम कर रहे हो। कहता इस परिश्रम पर कहता है बने रहो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को 33 के 11 में
लिखा करा मूसा के साथ खुदा आमने सामने होकर बातें करता था। क्या लिखा? मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने होकर बातें करता था। निर्गमन 33:11 में लिखा। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। देखो आपके सामने कहता है मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, लेकिन जो उसका नौकर था यूसुफ, कहता योशू, और वो योशू गेट पर खड़ा रहता, सुबह भी रात को भी गेट पर खड़ा रहता, दिन में भी गेट पर खड़ा रहता, अपने मालिक का ध्यान करता, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, मेहनत 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 करता रहता, बार बार